वेलकम टू टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मनी यहाँ सेंड की हुई है। सबके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोग और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिसकी होगी वही अपन टॉपिक लेंगे। और यहाँ पर आज मेरे को एक मैसेज आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके लाइफ में अचानक से क्या होने वाला है। और हम कल एकादशी भी है, कृष्णा जी के मैसेज भी लेंगे हम आपके लिए। तो देखते हैं अचानक से क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं 5 अलग अलग कौन से अनएक्सपेक्टेड वे में आपके लाइफ में कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं। ओके, डिवाइन के मैसेजेस आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे हमने 5 बोला, एक और कार्ड हम ले लेते हैं। ये एक ऊपर आ रहा है, ठीक है। ओके, मास्टर जीसस का है। तो आप में से बहुत सारे लोग अचानक, जो आप इतने दिनों से फॉरगिवनेस कर रहे हैं, इतने दिनों से लोगों को क्षमा करते जा रहे हैं, इतने दिनों से आप अपनी ज़िंदगी के पास्ट को भूलने के लिए आप जो प्रयत्नशील हैं इस टाइम पर, तो यहाँ पर आपको जीसस यही बताना चाहते हैं कि अचानक से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ एनलाइटमेंट होते हुए देखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग, जितने लोगों ने फॉरगिव करके आगे बढ़ गए हैं, क्षमा करके आगे बढ़ रहे हैं, उन सबके पाथ अब एक लाइटफुल होते जा रहे हैं, मतलब एक मीनिंगफुल होते जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, प्यार आने वाला है। फॉरगिवनेस के कारण आपकी हीलिंग भी हो रही है। पॉसिबल है कि इस टाइम पर आप बहुत अंदर से फ्री महसूस करते होंगे, भले ही ज़्यादा समस्याएं ख़त्म नहीं हुई होंगी आपके लाइफ में से, लेकिन कहीं ना तो कहीं आपका विश्वास जो डिवाइन के ऊपर है वो और आप बढ़ाते हुए अपने आप को महसूस करते होंगे। आपका इस समय हार्ट चक्रा भी काफ़ी ओपन होते हुए महसूस करते होंगे। और यहाँ पर ब्लू एनर्जी है, तो मतलब है आपका थर्ड आई चक्रा भी इस टाइम पर काफ़ी एक्टिवेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे यही कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए हुई है क्योंकि आपने उन्हें क्षमा कर दिया है। क्या होता है कि जब चीज़ हम अपने हाथ में ले लेते हैं किसी काम को करने के लिए, कि हम उन्हें सजा दिला के रहेंगे, हम उन्हें तड़पा के रहेंगे, हम उन्हें ये करके रहेंगे, वो करके रहेंगे, तो डिवाइन कहते हैं तो ठीक है, तुम ही करो, हम कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया है, अपनी तरफ से उन्हें क्षमा कर दिया है और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब डिवाइन यहाँ पर ये कहते हैं कि अब आपको कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, कर्मा हम देख लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ते जा रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस को लर्न करके और पास्ट एक्सपीरियंस को भूल करके जो आप आगे जा रहे हो, उससे आपकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है, हीलिंग मिलने वाली है, बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। और यही फॉरगिवनेस आपके लाइफ को एक 4 चांद लगाने वाला है। यस, बहुत सारे लोगों का ये कंटिन्यूस टेंस भी है, मतलब हो रहा है आपके साथ, है ना। डिवाइन हीलिंग, यस, अचानक से आप अपनी ज़िंदगी में डिवाइन हीलिंग फील करने वाले हैं। आप अचानक से अपने ऑरा को एक सेंसिटिव होते हुए देखने वाले हैं। कुछ महसूस होगा आपके लाइफ में, कुछ वाइब्रेशन महसूस करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में। अचानक से आपको जो सॉल्यूशन मिल रहा था, नहीं मिल पा रहा था, अचानक से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं तो भी ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपके। तो यहाँ पर ग्रीन कलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ताकि आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होती रहे, आपकी स्वास्थ्य की हीलिंग होती रहे, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है आप, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं। और इसी कारण आप कई बार
लोगों के जाल में फंस जाते हैं, लोगों की चतराई में आप फंस जाते हैं। तो आपको यहाँ पर रिचार्ज किया जा रहा है, आपकी हीलिंग की जा रही है, आपके अंदर डिवाइन के बहुत सारे सपोर्ट्स मिलते जा रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा डॉक्टर भी मिल रहा हो इन दिनों, या अचानक से ऐसे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हो इन दिनों, जिससे कि आपके अंदर की जो समस्या है, जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसके सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। तो ये अचानक से सेकंड कई लोगों के लाइफ में होने वाला है कि डिवाइन हीलिंग, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन सपोर्ट आपको मिलते हुए आप देखेंगे। चलिए थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है अचानक से। ग्रीन तारामा, यस, सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रहा है कई लोगों को इस समय। आप में से कई लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि प्रॉब्लम तो नहीं ज़्यादा गई है, लेकिन कहीं न तो कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस कर पा रहे हैं इस टाइम पर। आप में से अपनी ज़िंदगी में आपने अपनी बाउंड्रीज को ख़त्म करके आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। मतलब जो भी समस्याएं हैं उसकी तरफ फोकस न करते हुए आपने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस हो सके, जहाँ आपका ग्रोथ हो सके, जहाँ पर आप यहाँ देख रहे कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। मतलब एक बंद कली अब खिलने वाली है। मतलब आपने जो अपने आप को एक दायरे में सिमट कर रख दिया था, अब आपने अपनी अवेकनिंग की तरफ जो कदम बढ़ाया है, वहां पर डिवाइन का भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और आप अपनी अवेकनिंग की तरफ बहुत आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कितने सारे कलर्स आ रहे हैं। आपका यहाँ पर रूट चक्र का कलर है, यहाँ पर आपका हार्ट चक्र का कलर है, यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र का कलर है। मतलब यहाँ पर आपके बहुत सारे चक्रास के ऊपर भी काम किए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी समस्याओं को आपके ज़िंदगी में से दूर किया जा रहा है। जैसे फियर है, या आप जो अपने डिज़ायर के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं तो अब वो भी काम कर रहे हैं। आप धन से रिलेटेड जो समस्याओं पर बहुत सारे दिनों से अड़के हुए थे, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए यहाँ नजर आ रही है। आपकी जिंदगी में जो लोगों ने रिलेशनशिप को लेकर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए थे, मैं देख रही हूँ कि अब वो बहुत सारी चीजें भी अब ग्रीन तारामा वो आपके लाइफ में से दूर करते जा रही हैं। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि यदि आप गार्डनिंग करते हैं, यदि आप आज कोई पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ कार्य होगा। आप में से कई लोग हनुमान बाबा के लिए भी दिया लगा सकते हैं, या फिर आप में से कई लोग जाके पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया लगा सकते हैं। ये किसके लिए मैसेज है, ले लीजिएगा। और आपने अपनी जिंदगी में ये सब क्यों कर पाए हैं आप? क्योंकि आपने अपने लिमिटेशन, अपनी जो सीमाएं थी, उसके पार जाकर आपने वर्क करने का एक निश्चय लिया हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपको डिवाइन का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका उनके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट है। और अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी ज़िंदगी में ये 3 चीज़ हो चुकी हैं जो आ रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार आ रहा है, शांति आ रही है, पीस ऑफ माइंड आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज थी वो सॉल्व हो रही हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको ऐसा कोई डॉक्टर मिल जाएगा कि अचानक से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप बहुत ज़्यादा सिक्योर भी महसूस करने वाले हैं इन दिनों। ठीक है, चलिए आप 4th कार्ड निकालते हैं, इसमें आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। अब अवेकनिंग प्रेजेंस, मतलब ये टाइम पर आपकी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि लास्ट में हम कुछ डिवाइन के मैसेजेस भी लेते हैं, है ना। तो आप में से कई लोग ये लोग मिस कर जाते हैं डिवाइन के मैसेजेस। दो हमने यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, हम ये सबसे लास्ट में लेते हैं। तो डिवाइन आपसे यह कहना चाहती है कि प्लीज़ आप पूरा देखा कीजिए वीडियो। अनि कौन है? कोई देख रहा है क्या? अनिशा कौन है? अच्छा, कौन है माया? हाँ, सॉरी, कोई आ गया था। तो यहाँ पर जो आपकी साइकिक एबिलिटी जो डेवलप हो रही है, उसके कारण आपकी ज़िंदगी के ऐसे कई अनसुलझे पहलू अभी भी हैं जिसको आपको जानने की इच्छा है कि ये क्यों हुआ था, ये लोगों ने किस लिए किया था, आपके साथ ये घटना क्यों घटी। तो ऐसे बहुत सारे अभी भी आपके दिमाग में प्रश्न चल रहे हैं।
जिसका अभी तक आपको आंसर नहीं मिल पाया है, तो यहाँ पर आप आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी जो साइकिक एबिलिटी डेवलप हुई है इस टाइम पर, उसके ज़रिए ही आपको ये सारे आंसर्स मिलना स्टार्ट होने वाले हैं। तो डिवाइन यहाँ अचानक से आपकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, हीलिंग लेकर आ रहे हैं। थर्ड आई ओपन हो रही है, हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही है। मतलब आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने प्यार से आपके साथ पेश नहीं आए थे, जिसके कारण आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया था, तो यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा को रिलीज किया जा रहा है, जिससे हेल्थ इश्यूज भी अच्छे हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का एक न्यू डायरेक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो अचानक से आपकी लाइफ में ये परिवर्तन आप देखने वाले हैं, बहुत जल्दी देखने वाले हैं, और यही सारी चीज़ें आपको डिवाइन यहाँ पर बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड में से कौन से कार्ड्स आते हैं। देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड क्या बताना चाहते हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हैं, फैमिलियर पर्सन हैं, प्यार करना, इमोशंस आपका बहुत ज़्यादा हथियार है। 8 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। इमोशंस, प्यार, समर्पण, आप अपनी ज़िंदगी से अभी अचानक से आपके लाइफ में ये अवेकनिंग इसलिए आई है क्योंकि आपका एक कार्मिक पीरियड फिनिश हुआ है, और आप जो ये निरंतर अपनी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े हैं, इससे एंजल्स का सपोर्ट यही आपको आगे लेकर जा रहा है, और इस कारण आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस भी क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को ये बात समझ चुके हैं कि मुझे अब कैसे जीना है ताकि मैं अपने गंतव्य तक या मैं अपने डेस्टिनी तक पहुंच सकूं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई हैं क्योंकि आपने बिल्कुल सोच समझकर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके, अपनी विजडम का यूज़ करके, अपनी विल पावर का यूज़ करके आपने अपनी ज़िंदगी में जो शांति लाई है, अपने व्यवहार में एक कामनेस लाया, मतलब एक सरलता लाई है आपने अपनी ज़िंदगी में, शांति क्रिएट की है आपने अपनी ज़िंदगी में। यही कारण है कि अब आपको इन सारी दुविधाओं में से, इस चक्रव्यूह में से निकाला जा रहा है, और आपके लाइफ में अब गुड न्यूज़ आने वाली है। एक शुभ समाचार आपके लाइफ में आने वाला है, और शुभ समाचार ऑलरेडी हमने देख लिया है क्या आने वाला है। और अब आपको आपकी जिंदगी को अपने रीति से चलाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब आपको विजय मिलने वाली है। क्राउन दिख रहा है यहाँ पर, तो अब आपकी विजय होगी, मान सम्मान होगा, अब आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब आपकी जिंदगी में वो सारी चीजें होंगी जिसकी आप सपने देखते थे। ठीक है, यस, खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेशन आएगा आपकी ज़िंदगी में। और ये जो हार्ट ब्रेक है, इसको अब आपने अपनी ज़िंदगी में से फॉरगिव कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी फॉरगिव का कार्ड था वहाँ पर। आप ये हार्ट ब्रेक के समस्याओं से ऊपर हो चुके हैं अपने। यस, आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। 2 एस के कार्ड हैं। यस, आप में से बहुत सारे लोग नई यात्रा आरंभ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नई यात्रा आरंभ कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ चुका है। तो इसका मतलब ही है, क्लियर कट है, कि आप अपनी ज़िंदगी में से जो ये भाग रहे थे, बहुत समय से अपने आप से भाग रहे थे, अपनी समस्याओं से भाग रहे थे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, अब आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी को फिर से न्यू बिगनिंग की तरफ ले जाने वाले हैं। आपको जो धोखे मिले हैं, जो आपको हार्ट ब्रेक मिला हुआ है, आपके साथ जो चीटिंग हुई है, धोखेबाजी हुई है आपके साथ, अब ऐसे लोगों को आप मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। ठीक है, और आपके लाइफ में जिन्होंने भी ये कार्मिक साइकिल में आपको दिल दुखाया है, आपको परेशान किया है, आपके लिए बुरा सोच डेवलप की है, या आपको ताने मारे हैं, या आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो ऑलरेडी डिवाइन आपकी हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं इस टाइम पर। तो आप में से बहुत सारे लोग जो अचानक से अपनी ज़िंदगी में ये जो न्यू परिवर्तन कर रहे हैं, ये जो नया परिवर्तन आपने जो अपनी ज़िंदगी में आपने देखा हुआ है, अब आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं खुश होने की ज़रूरत है, और नई युग का आरंभ करना ये आपका काम है। अब वो आपको सर्व तो कर रहे हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी लाके दे रहे हैं, पर इन सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना अब आपका काम है, और आप में से बहुत सारे लोग ये सारे काम कर भी रहे हैं। तो अब डिवाइन आपके लिए ये सारी चीज़ें क्यों करना चाहते हैं, ये देख लेते हैं। डिवाइन ये सारी चीज़ें आपके लिए क्यों करना चाहते हैं, डिवाइन आपके लिए और क्या बताना चाहते हैं।
ओके, नो लिमिटेशन। और ऑलरेडी इस कार्ड में भी एक आया था कि अब आप लिमिटेशन के पार हो चुके हो। मेडिटेशन, यस, कनेक्टेड विद द गॉड। तो आप में से बहुत सारे लोग डिवाइन के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग सुबह 4 बजे से पहले ही उठ जाते होंगे और आपने अपनी ज़िंदगी की सारी जो बाधाएं थी, जो आपको लोगों ने एक दायरे में बांध कर रख दिया था कि बस यही काम आपको करना है, इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है और करना नहीं है, तो अब आपकी ज़िंदगी में जो क्रिस्टल क्लियर जो पाथ आपने निर्माण किया हुआ है, आपने अपनी लिमिटेशन को ख़त्म कर दिया है। बोले नहीं, अब हमें कोई लिमिटेशन में नहीं जीना है, हम जो अपनी जवाबदारी है वो भी करेंगे और अपने इनर वर्क पर भी काम करते रहेंगे। तो अब जो आपका जो अंदर का रिफ्लेक्शन है, मतलब अंदर की जो एक डिवाइन पावर है, अब वो लोगों को दिखने वाली है। ये अचानक से लोग अनुभव करेंगे कि आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है। नॉर्मल इंसान नहीं है मतलब वो जो साधारण जनमानस होता है वैसा नहीं है आपके अंदर। आप कुछ स्पेशल हो, और वो इसलिए क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटी डेवलप हो रही है यहाँ पर। इसी कारण हो रहा है, आपके अंदर एनलाइटमेंट हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी के वो सारी समस्याओं को समाधान आपको मिलने वाले। जब लाइट जलती है तो रूम का जो अंधेरा होता है वो गायब हो जाता है। तो वैसे ही जैसे ही आप किसी ग्रुप में जाते हैं तो वहाँ की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपके पास कोई समस्या लेकर आएगा तो उसका सॉल्यूशन आप निकाल के बहुत जल्दी देने वाले हैं। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में अब जिन चीज़ों को आप सोचते थे कि अरे ये तो मैं किसी के प्रॉब्लम आती थी और आप सर पे हाथ रख देते थे तो अचानक से उनका सर दर्द ठीक हो जाता था। आप सोचते हैं कि अरे कोई आपको शोल्डर पेन है और आपने यदि हाथ रख दिया तो अचानक से उनका शोल्डर पेन ठीक हो जाता था। कोई बोलता था अरे हमारे लिए कुछ दुआ कर दो और आप दुआ कर देते तो उनका काम बन जाता था। तो यहाँ पर अब जो आपके अंदर की जो रियल पावर है, जो इनर पावर है, वो अब दुनिया को दिखने वाली है। अब ये लोगों के जो बंद अंधेरे में लोगों ने बंद करके जो आपके लिए जो गलत बातें जो सोच ली थी, अब उनको भी ये बात पता चलने वाली है कि आप एक स्पेशल इंसान हैं। यहाँ पर आपको क्यों चुना गया है डिवाइन ने? क्योंकि आपके हृदय में सबके लिए प्यार है, सबके लिए करुणा है, सबके लिए विश्वास है, सबके लिए आपके अंदर एक कहना चाहिए कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। और यही सब कारण है कि डिवाइन अब आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है और आपको प्यार भी कर रही है। और आपकी सोल की जो पवित्रता है, यही कारण है, उसका यही सब रीज़न है। और डिवाइन आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, आप किस तरह से सोच रहे हैं, आप जो डेली में सोच रहे हैं, जो इस वक्त सोच रहे हैं, वो भी डिवाइन आपको देखते रहते हैं। उनका ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ हमेशा बना रहता है। तो डिवाइन आपकी लाइफ में ये जो नया परिवर्तन आएगा, जो ये अचानक से नया चेंजेस आएगा, उसके लिए आप भी जवाबदार रहने वाले, क्योंकि आपने अपने दुखों से पार पड़ के अपने इंटरनल बातों को आपने समझा, इंटरनल वर्ल्ड को समझा, अपने एनलाइटमेंट की तरफ आपने मेडिटेशन करके काम किया, अपने आप को लिमिटलेस बनाया, आपने अपनी ज़िंदगी को उस डायरेक्शन में ले गए जहाँ पर आपके लिए कुछ क्रिएट किया गया था। डिवाइन ने आपके लिए कुछ रखा था छुपा कर, अब उसको आपने ढूंढ लिया है और अपने आप को लिमिटलेस कर दिया है। कोई बंधन नहीं, कोई सरोकार नहीं, बस हमें अपने काम करने हैं। हम डिवाइन के भी काम करेंगे और अपने डेली के भी काम करेंगे। और यही कारण है कि डिवाइन अब आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इसलिए आपको बहुत सारी हीलिंग दी जा रही है। आपकी इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज़ की जा रही है, साइकिक एबिलिटी इंक्रीज़ की जा रही है। आप कहीं भी जाते होंगे, अचानक से आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लग जाती होंगी, आंसर्स आने लग जाते होंगे, और ये सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स के कारण ही हो पाया है। तो मैं यहाँ पर अब कृष्णा जी के कार्ड लूँगी, क्योंकि कल हमारी है एकादशी। तो देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, मैंने एक्चुअली कार्ड निकाल के नहीं रखा था। अच्छा, कृष्णा जी आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं? क्या हम कृष्णा जी हमारे लिए एडवाइस ला रहे हैं, वो देख लेते हैं। कृष्णा जी हमारे लिए क्या एडवाइस ला रहे हैं? कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, कुछ डोर ओपन हुए हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे 3 एस ऑफ कप्स, एस के कार्ड्स हैं।
जो ये कहते हैं कि आपको ऊर्जावान बनना है, आपको स्मार्ट बनना है और आपको उसमें कमाना भी है। जो आप काम कर रहे हो उसको मुफ्त में नहीं करना है, उसके लिए आपको मनी चार्ज भी करना है। यदि आप किसी की हेल्प करने जा रहे हो तो आपको मनी भी लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकट साइंस का एक नियम है कि यदि आप बिना पैसे लिए कोई किसी की हेल्प कर देते हो तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो आप पर आ जाती है। तो आपको एक्सचेंज मनी लेना बहुत ज़रूरी है, उसको एनर्जी एक्सचेंज भी कहते हैं। तो ये एनर्जी एक्सचेंज मनी आपको लेना है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत खुशखबरी लेकर आ रही है, गुड न्यूज़ लेकर आ रही है। यस, आपको बिल्कुल पॉजिटिव बने रहना है। आप ऑलरेडी पॉजिटिविटी में आ चुके हैं, लेकिन क्या होता है जब हमारी पुरानी बातें जब कभी हमें रिकॉल हो जाती है तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी उन सारी चीज़ों को फॉरगिव कर दिया है, माफ़ भी कर दिया है, छोड़ के आगे भी बढ़ गए हो। तो ऐसे अनवांटेड चीज़ों को अब अपने पास नहीं रखना है। और यदि कोई समस्या आ जाए तो डिवाइन पे भरोसा नहीं छोड़ना है, डिवाइन पर फेथ बनाए रखना है आपको। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का टाइम है। यस, 3 के कार्ड है, न्यू बिगिनिंग तो है ही आपकी। पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया है, जस्ट पुरानी चीज़ों का डी एंड हो चुका है। ठीक है, आपने जो फॉरगिव कर दिया है, आपने लोगों को माफ़ कर दिया है, आपने सबको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। तो अब आपको अपने डिज़ायर पर फोकस करना है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर दो और डिज़ायर पर आगे बढ़ो। तो कृष्णा जी यहाँ यही कहना चाहते हैं कि लेकिन इस दौरान आपको अपने ऊपर प्राइड आ सकता है, अपने ऊपर एक गर्व महसूस होगा। गर्व महसूस करना अलग विषय है, पर ईगो ले लेना अलग विषय है। जब ईगो में आ जाते हैं तो हम सुनने की क्षमता खो देते हैं। तो यहाँ पर सरेंडर होना है, डिवाइन के प्रति भक्ति रखना है, क्योंकि हर चीज़ परमानेंट नहीं होती। दुख परमानेंट नहीं होते तो सुख भी नहीं होते हैं, लेकिन सुखों को बनाए रखो आप, ताकि सेल्फ सेंटरनेस से बचना भी है और डिवाइन आपको टेस्ट भी कर सकते हैं इन दिनों। तो कॉन्शियस होकर आपको इन दिनों आगे बढ़ना है, क्योंकि जब डिवाइन अपने को हीलिंग दे देते हैं तो डिवाइन अपनी परीक्षा भी लेते हैं। ठीक है, डिवाइन अपनी परीक्षा भी लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ले लिया अपन ने। ओके, चलो देखते हैं। बिग गोल बनाने के लिए कहा जा रहा है विद द प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी के जो ये नए आप अध्याय स्टार्ट कर रहे हो, ये जो न्यू नॉक हुआ है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको अपना गोल निश्चित करना होगा कि आपको उस गोल को पाने के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए और रेडी हो जाइए उन काम को करने के लिए। क्यों? और उसमें प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्लान होना मतलब जैसे कि मान लो कि आपको टैरो सीखने का मन है, तो फिर टैरो के साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपको रुन भी सीखना पड़ेगा, फिर आपको न्यूमरोलॉजी के भी थोड़ा बेसिक ज्ञान होना चाहिए, मतलब आपको क्रिस्टल का ज्ञान होना चाहिए। आपको फिर इनसे रिलेटेड भी सारे ज्ञान आपको अर्जित करने ही होंगे। यहाँ पर आप मेडिटेशन भी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए योगा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एक विज्ञान है जो आपके शरीर को, जो आपके मन को, जो आपकी आत्मा को एक यौगिक बनाता है, एक योग में लाता है, दोनों को सबको एकत्रित करता है। और जब हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल सब एक मार्ग पर चलती है तभी हमें सक्सेस मिलती है, शांति मिलती है। तो यहाँ पर योगा को अपनाने के लिए आपको मैसेज दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर लव योर बॉडी एंड कीप हेल्दी। यस, तो आप में से बहुत सारे लोग जो अभी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी को लव कीजिए। मान लो कि आपकी बॉडी रेस्ट चाहती है तो आप उसको रेस्ट दो। ऐसा नहीं है कि नहीं फिर भी काम किए जा रहे हैं, फिर भी काम किए जा रहे हैं। आपकी बॉडी कह रही है कि अब मुझे ये मेडिसिन की ज़रूरत है, फिर आप अपनी मेडिसिन को डिले कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, मेडिसिन टाइम पर लेना है आपको। और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सिर्फ योगा करने से नहीं होगा, आपको अच्छी डाइट भी लेनी होगी, अच्छा थॉट भी रखना होगा, अच्छे माइंड में विचार भी रखने होंगे, तभी आप ये सब कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और ले लेते हैं कार्ड्स। इंट्यूशन। यस,
ऑलरेडी इसके कार्ड्स हमारे पास थे, है ना। यहाँ पर लिखा है साइकिक इनसाइट, तो आपकी साइकिक एबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, आपकी थर्ड आई भी ओपन हो रही है, प्रोटेक्शन में भी हो। यस, इंट्यूशन, अब आपको बहुत सारे रीजंस आपको मिलने लगेंगे, माने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाएंगी आपके जीवन में ये सब क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आया है ओके आपके लिए माता पिता बहुत महत्व रखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर एंड फादर, इसको आपको लिख के निकालना है। आप ऐसा कीजिए कि आप मदर का नाम लिखिए और लिखिए कि वो आपकी लाइफ में उन्होंने क्या वैल्यू ऐड की है। आपको अपने पिता का नाम लिखना है, उनके लिए भी लिखना है कि उन्होंने आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की है। ये आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप उनके सेक्रीफाइस को समझें, उनके महत्व को समझें, क्योंकि यहाँ पर माता पिता के महत्व को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, कोई कह रहा है तेरे बिन दिल नहीं लगता। ओके, ये आपके लिए कोई रोमांटिक मैसेज भेज रहा है, तेरे बिन दिल नहीं लगता। तो आप किसी के बहुत लवेबल हो, बहुत ज़्यादा प्यार करता है कोई आपको। तो देखिए किसको पसंद आई है आज की रीडिंग। यहाँ तक जिन्होंने भी रीडिंग देखी है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि डिवाइन मैसेजेस हैं, हाफ नहीं देखा जाता, हमेशा पूरा देखना चाहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।